जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर CDS 2026 50 डे प्लानर सीरीज। आज एक और दिन, एक और नया टारगेट। एंड याद रखिए, 50 दिन में मैजिक नहीं होता, लेकिन 50 दिन की कंसिस्टेंसी आपका रिजल्ट ज़रूर चेंज कर सकती है। आज के टारगेट बिल्कुल क्लियर हैं, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और दिन के एंड तक क्या कंप्लीट होना चाहिए। आज हम ये सब डिस्कस करेंगे। बस इस वीडियो का एक ही रूल है, वीडियो देखकर टारगेट नोट मत करिएगा, टारगेट कंप्लीट करके ही सोना है आपको। तो चलिए देखते हैं डे 3 के टारगेट कौन कौन से हैं। जैसे कि हम अपने फिजिक्स को कंटिन्यू कर रहे थे, तो फिजिक्स के सीरीज में ही आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज़ योर लाइट एंड ह्यूमन आई। तो दो टॉपिक आपको यहाँ पर कवर करने हैं। सबसे पहला तो लाइट चैप्टर आप कवर करेंगे एंड ह्यूमन आई वाला चैप्टर कवर करेंगे। क्लियर? तो इसमें आपको कवर क्या क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा एक PDF है, आप चाहेंगे इफ़ यू कमेंट, है ना, तो हम उसको ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। देन आप उस वाले PDF से भी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो आपने अपने सोर्सेज रखे हुए हैं, ठीक है, चाहे आप NCERT को फॉलो कर रहे हैं या आपने कोई भी एनी अदर सोर्स अगर लेके चला है, तो आप उनको भी एज इट इज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। Our particular focus behind this series is to help you in revision, है ना, क्योंकि मेरे पे लास्ट के 5 डेज में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका, क्योंकि बहुत से बच्चों ने CAPF दिया एंड नाउ दे आर फोकसिंग ऑन CDS। ठीक है, तो आप इस कैटेगरी वाले बच्चे भी हो सकते हैं, या तो आप ऐसी कैटेगरी वाले हो सकते हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में अभी रिसेंटली कॉलेज से पास आउट किया या उनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड दे हैव स्टडीड दी सिलेबस बट स्टिल नॉट एबल टू फिगर आउट, है ना, उनको वो कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा है। तो उन्हीं सभी बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था। एंड इस सीरीज़ का बेसिक मोटिव ही ये है कि हम बच्चों को कॉन्फिडेंस, ठीक है, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि भैया उन्होंने जो स्टैटिक कवर करा है, ठीक है, क्या वो पूरी तरीके से कवर हो गया है या नहीं हुआ है, क्लियर, इस तरह की चीज़ों से कभी भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, तो हमने यहाँ पर एक सिस्टम बनाया है। तो अगर आपको सिस्टमैटिक तरीके से अपना रिवीजन करना है तो उसलिए आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को दिक्कत है डायरेक्टली हमसे, हमारे ग्रुप में जुड़िए एंड उसके बाद आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें आज के सब्जेक्ट में हमें कवर क्या क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले तो देखो, आप यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन नाम से आपका चैप्टर है, इसको आपको पढ़ना है यहाँ पे। एंड इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको कुछ फिनोमिनास को यहाँ पे देखना है। पहला फिनोमिना तो यही हो गया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कितने तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्यूज्ड वर्सेस रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना। जब आप रेगुलर और डिफ्यूज्ड की बात करेंगे तो रेगुलर कैसे होता है, प्लेन सरफेस है, यहाँ से लगा ऐसे चला गया। वेयर एज डिफ्यूज्ड वाले में किस तरीके से होता है, एक अनइवन सरफेस है, यहाँ लगा इधर गया, यहाँ लगा इधर गया, यहाँ लगा इधर गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब आप रिफ्लेक्शन के बारे में देखते हो तो दो लॉ आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन दो लॉ को आपको यहाँ पर पढ़ लेना है, क्योंकि इन दोनों के बारे में UPSC ने प्रीवियसली बहुत बार पूछा है कि क्या इनका एंगल सेम रहेगा, क्या इनका एंगल चेंज हो जाता है। और यहीं पर आप देखोगे कि 2-3 चीज़ें और होती हैं, लाइक वैसे तो वो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में आ जाएंगी, बट चलो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस वाले को। आप लोगों ने सुना होगा क्रिटिकल एंगल, है ना, ये वाला टॉपिक ज़रूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये वाला टॉपिक को कंप्लीट करना भूल जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अब यूजुअली वैसे आपको ये NCERT में देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमने जो एनसाइक्लोपीडिया है वहाँ से इसको कवर किया है। तो एक तो ये चीज़ देख सकते हैं। देन आपका आता है प्लेन मिरर द्वारा इमेजेस जो फॉर्म करी गई हैं, उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है, तो किस तरीके से प्लेन मिरर। फिर आपका देखो यहाँ पर आ जाता है कौन सा वाला, स्पेरिकल मिरर। और स्पेरिकल मिरर में आपको दोनों के दोनों कवर कर लेने हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे कवर करने हैं। कॉनकेव के बारे में भी पढ़ना है हमें और कॉन्वेक्स के बारे में भी पढ़ना है। कॉनकेव के आपके कितने सारे, आपका ये बोल सकते हो कि इमेज की कंडीशन बनती है, वो आप इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट है। ऐसे ही आप देख सकते हो कॉन्वेक्स की क्या क्या कंडीशन बनती है, वो आपका यहाँ पर है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा दैट इज़ योर रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन को आपको पढ़ लेना है। अगेन रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं, उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन रिफ्रैक्शन के जब लॉज आप पढ़ोगे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ आता है स्नेल्स लॉ, इसको ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसको पढ़ लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उनके बीच में
क्या रेशियो बनेगा, और एक ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इसको तो अच्छे से याद करके जाना या रट के चले जाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आप इस तरीके से बात करें तो लाइट आएगी और यहाँ से बस इस तरीके से पूरा पूरा रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। कहाँ कहाँ पे ये फिनोमिना यूज़ होता है, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, वो ज़रूर याद रखना। जैसे ऑप्टिकल फाइबर, आपको पता होगा इस बार का CAPF अगर आपने देखा है 2026, तो वहाँ पर भी ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आप देखोगे मिराज, है ना, तो मिराज क्या होता है वो आप देख लेना। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉन्केव लेंस क्या होता है, देन उनके सारे के सारे पोजीशंस, यानी कि किस पर्टिकुलर पोजीशंस पे आपका कौन सा वाला इमेज बनेगी, तो ये आप लोगों को यहाँ पे करना है। देन आ जाता है आपका लेंस फार्मूला, है ना, लेंस फार्मूला में साथ साथ आप याद रखना मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अगला आता है ह्यूमन आई, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड, इसकी आप बात करोगे, ह्यूमन आई होती क्या है, उसके जो भी आपके ह्यूमन आई के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ों का क्या क्या फंक्शंस है, वो सब आप पढ़ लेना। जैसे रेटिना क्या होता है ना, रेटिना जिसको हम पर्दा भी बोलते हैं, अपनी आँख का पर्दा। फिर कॉर्निया क्या होता है, आइरिस, प्यूपिल, आईबॉल, और प्यूपिल और आइरिस किस तरीके से वर्क करते हैं, कब वो एक्सपेंड करते हैं, कब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पावर क्या होती है, किस तरीके से आपकी जो लेंस है वो अकोमोडेट करती है विद द टाइम, यानी कि एट अ पॉइंट जब आप किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देख लो जो बहुत करीब रखा है आपके, एंड एट द उसके जस्ट कुछ ही समय बाद जब आप किसी एक दूर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हो, तो किस तरीके से आपकी जो आंखें हैं उसका जो लेंस है वो फोकस करेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि बहुत सारे डिफेक्ट अराइज हो जाते हैं विजन में, जैसे मायोपिया हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। तो इनके लिए क्या क्या करेक्शन है, एंड इंपॉर्टेंट याद रखना, जितना आपको मायोपिया याद रखना है उससे ज़्यादा ये याद रखना है कि उनका करेक्शन कैसे होगा, ठीक है, करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा। जैसे हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा लेंस, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस, या प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा लेंस यहाँ पे यूज़ होगा, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। देन आ जाता है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इज ऑल्सो अनदर कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आप देखोगे कि जो लाइट है वो अपने 7 कलर्स में स्कैटर हो जाती है। देन उसके बाद आ जाता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको 7 के 7 कलर पहले तो याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड टिंडल इफेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखते हुए चलना है अबाउट दी टारगेट ऑफ टुडे। तो आई होप आपको ये जो टारगेट है ये समझ आ गया होगा। अगेन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने आपको बोला ही है कि कमेंट बॉक्स इज़ योर सजेशन बॉक्स, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है हमारे सजेशन बॉक्स में आके लिख दो, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, आपको लगता है कि यार ये चीज़ें हैं, जैसे लास्ट की वीडियो में मैं बताऊँ, कल मैंने आप लोगों से अपील की थी कि यार एटलीस्ट बताओ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने प्रॉपरली लिख के बताया कि भैया उनको क्या क्या चाहिए, उनको करंट अफेयर की वीडियो चाहिए, उनको PIB की वीडियो चाहिए। सो ऐसे ही मैं बाकी बच्चों से भी अपील कर रहा हूँ, इफ़ यू दे वांट एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ पे कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, तभी तो हम आप लोगों के लिए बना पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए आज इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आज का जो डेली टारगेट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जाइए और आराम से बैठ जाइए, इस टारगेट को पूरा करिए, एंड शाम होने का वेट करो। शाम को आपको पता ही है ग्रुप में क्वेश्चंस डलेंगे, कल भी डले थे, परसों भी डले थे। आई होप आप लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, है ना, उनको ज़रूर अटेम्प्ट करते रहिए। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको और क्वेश्चन चाहिए हो तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस अवर पेड कोर्स, है ना, उसके बारे में भी हमारे जो ACDS चैनल है उसमें आपको अच्छे से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इफ़ एनी डाउट अराइजेस तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में तो लिख ही सकते हैं, साथ साथ हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए आपसे विदा लेता हूँ, है ना, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।